हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फुट सोर्स। तो मैं हूँ ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं कल रात के यूसीएल मैचेस के बारे में, जिस पे हमने शॉर्ट प्रीव्यू बनाया था। 4 मैचेस का बनाया था, बाकी और बहुत सारे ब- मैचेस हुए हैं। 10-12 घंटे के अंदर 100 व्यूज टच हो रहे हैं वीडियो पे, आई डोंट नो कैसे। तो हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं कल के यूसीएल मैचेस के बारे में। हमने वैसे इंटरेस्टिंग यूसीएल मैच का वो प्रेडिक्शन छोड़ दी थी, लिवरपूल गाला की हमने बताई नहीं थी। तो पहले उसी शुरू करा, फिर हाँ, तो फिर लिवरपूल गाला की बात करते हैं। तो सोमेश, पहले आप शुरू करो। कैसे लिवरपूल का अलावा कल साला स्टार्ट नहीं किए थे, वर्जिल भी नहीं स्टार्ट किए थे, और मैकएलिस्टर भी स्टार्ट नहीं किए थे। कर्टिस जोन्स स्टार्ट कर रहे थे उनकी जगह पे, और फ्लोरिन वर्ट्स एज अ कैम खेले थे, और ह्यूगो एक्टिके स्टार्ट कर रहे थे। अलेक्जेंडर इज़ाक नहीं कर रहे थे, जो कि ऐसा ट्रैवल नहीं किए थे वहाँ पे। हाँ। वहाँ टर्की में तो वो भी नहीं थे गेम में। और तो फिर पहला स्टार्ट होता है। दोनों टीम को पहले 10 मिनट तो अच्छा ही होता है, नॉर्मल फुटबॉल दोनों की तरफ से। 13th मिनट में एक बहुत अच्छा चांस मिलता है ह्यूगो एक्टिके 1v1 वर्सेस कीपर, ही मिसेस। 1v1 वर्सेस कीपर, ही मिसेस, एंड देन गैप्को के पास रिबाउंड करता है, गैप्को मारते हैं शॉट, गोल लाइन क्लियरेंस एक, फिर फ्लोरिन वर्ट्स के पास बॉल आती है, फ्लोरिन वर्ट्स बैक पास करते हैं गालाटासरे के प्लेयर को। तो आई थिंक तो ऐसा 13 मिनट तक, और फिर उसके बाद 15th मिनट समथिंग पे सोबोजलाई वॉज स्टार्टिंग एज राइट बैक कल। तो फिर सोबोजलाई जब राइट बैक खेल रहे थे, तो फिर उनका हाथ ऐसे पीछे, जब वो डिफेंड कर रहे थे, मतलब बॉल ऑलमोस्ट विन कर दिया था, बट हाथ उनका पीछे जाके गालाटासरे के प्लेयर के सर पे लगा, और फिर पेनल्टी अवॉर्डेड दी गई थी। आई थिंक चलेगा, वो पेनल्टी थी, मतलब उतनी भी, मतलब आप डिबेट कर सकते हो अगर चाहो तो, लिवरपूल फैंस तो मना करेंगे। मेरे हिसाब से था वो पेनल्टी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद जब पेनल्टी मिली, तो फिर उन्होंने ये विक्टर ओसिमन टेक्स द पेनल्टी एंड ही स्कोर्स। सो तो 1-0 हो गया था स्कोर। उसके बाद भी मतलब फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस मिली तो थी, दोनों टीम को ऐसे बैक एंड फोर्थ चांसेस मिल रही थी। 50th मिनट, 30th मिनट में भी चांसेस बनी थी लिवरपूल की। फिर गालाटासरे ने भी बहुत सारे चांसेस बनाए। गालाटासरे में भी ये 1v1, हाँ 1v1 गए थे वो। ओसिमन भी एक बार उनके साथ, एलिसन के साथ, एलिसन की बहुत अच्छा सेव था। और 57th मिनट में एलिसन इंजर्ड हो गए। मामाडाशविली को पहला यूसीएल स्टार्ट मिला उनको, और फिर उसके बाद तो मामाडाशविली का पहला स्टार्ट मतलब स्टार्ट नहीं, मतलब सब्सटीट्यूट होकर आया। और फिर मोहम्मद साला भी इवेंचुअली सब्सटीट्यूट, इजाक भी आए थे सब्सटीट्यूट होकर, फ्रिम्पोंग भी थे, मौका भी आया था हाँ आखिरी एंड में। हाँ। तो मैकएलिस्टर भी, फिर फ्रिम्पोंग का भी, मतलब फ्रिम्पोंग अच्छे गेम से चांसेस बना रहे थे। फ्रिम्पोंग कल डिफेंसिवली अच्छे थे, और फिर मोस्टली वो क्रॉसेस ज़्यादा अच्छे डाल रहे थे। एंड फिर कल एक बहुत ज़्यादा, जब मैंने बोला जो ओसिमन का चांस, आई थिंक कल ग्रेवेनबर्च की उतनी अच्छी गेम नहीं थी, क्योंकि ग्रेवेनबर्च और कोनाटे, जब ग्रेवेनबर्च क्या हो रहे थे, जब पीछे आ रहे थे वो, मतलब जब अब जो कोनाटे के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने, कल उन्होंने 1-2 बार ऐसे बॉल लूज़ की, और एक बार तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मतलब हो गया था, क्योंकि कोनाटे पासिस टू ग्रेवेनबर्च, मतलब दोनों के बीच में बॉल थी, ओसिमन टेक्स ऑन, फिर 1v1 एलिसन ने जो सेव किया, मैंने जैसे ही बोला था कुछ समय पहले। एंड उसके बाद फिर वही लिवरपूल ने बहुत सारे चांसेस बनाए। 87th मिनट में क्या था कि एक क्रॉस आता है, और फिर आई थिंक हेड किसी ने मतलब चेस्ट करके रोका, फिर ग्रेवेनबर्च शॉट लेने वाले थे, कोनाटे शॉट लेने वाले थे, आई थिंक। और उनके जो गालाटासराय के डिफेंडर थे, उन्होंने क्लियर कर दिया था, बट क्या हुआ, कोनाटे के पैर पे उनकी जो बैक, मतलब वो था क्लियर करते करते उनका पैर कोनाटे के पैर पे लग गया। हाँ, बैक ऑफ द बूट पे जो लगा था नीचे वाले, पोजीशन हुई, और फिर पेनल्टी अवार्ड दी गई थी। फिर क्या फिर वही गोलकीपर ने, उन्होंने आर्ग्यू किया, गोलकीपर को एक येलो कार्ड मिला था। फिर उसके बाद कैप्टन, जब उनको वीआर कंसल्ट करने बोला गया, तो फिर उसके बाद पेनल्टी नहीं दी गई। उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम में लिवरपूल को लगा था कि मतलब वो इक्वल एज स्कोर कर ले, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड फिर ऐसे गेम खत्म होता है, 9+8 मिनट्स पे खत्म हो गया, 1-0 गैलाटासरे विंस। लिवरपूल की लगातार 2 हार आ चुकी है, पहली क्रिस्टल पैलेस से, और फिर उसका क्रिस्टल पैलेस के वो अगले एक और 29 अक्टूबर में भी खेलेंगे ईएफएल कप में। उनका अगला राउंड में भी वो क्रिस्टल पैलेस ही है, और अगला प्रीमियर लीग मैच लिवरपूल वर्सेस चेल्सी हो रहा है। हाँ, प्रीमियर लीग में भी लिवरपूल वर्सेस चेल्सी तो है। अब आई थिंक प्लेयर टू प्लेयर थोड़ी बात करते हैं। पहले तो एलिसन की गेम की बात करूँगा। एलिसन मतलब वापस एक सेवियर इधर ऐड करते हो अगेन फॉर लिवरपूल। एक अब पेनल्टी सेव करना इज 50-50। एलिसन ज़्यादा पेनल्टी वैसे सेव करते कभी दिखे भी नहीं, तो आई थिंक वो थोड़ी सी वैसे भी प्रॉब्लम है, पर ठीक है, मतलब आप हर चीज़ में गलती निकालते हो। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एलिसन ने काफ़ी टाइम तक लिवरपूल बचा के रखा, और बाकी गेम में रखा। बाकी गैप को सपोज लाइक नॉर्मली गेम थी उतनी अच्छी नहीं थी, और साला मतलब पिछले साल की तरह तो नहीं, अब पिछले साल तो बहुत एक्सेप्शनली वेल था। इस साल क्योंकि उसका आधा भी नहीं दिखा। इस साल तो अभी तक तो आधा नहीं दिखा, और आगे दिख सकता। पिछला साल तो बहुत अच्छा था। अब फ्लोरियन वर्ड्स की बात करता है, द मेन मैन जिन्होंने अब तो बहुत सारे मैचेस भी हो अब चुके हैं। बहुत लुत्फ उठाने, 0-0 8 मैचेस 0 गोल 0 असिस्ट। बट आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स की यहाँ तक बात है,
देखो जैसे पिछले सीजन एम्बाप्पे जब मैड्रिड आए, स्टार्ट बहुत स्लो था, बट वो गोल्स तो आ रहे थे ना, वर्ड पार तक पेनल्टीज आ रही थी। लेट ऑनेस्टली बताऊं, पेनल्टीज आ रही थी, पेनल्टी आपको रिवॉर्ड कर रहा है, तो एम्बाप्पे जैसा बंदा पेनल्टीज भी मिस कर रहा था, 3 पेनल्टीज मिस की हैं पिछले सीजन के शुरू के 10-15 मैच में, ठीक है ना। और मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल अब जैसे पीएसजी भी बहुत लेट क्लिक करना शुरू की थी अराउंड जनवरी फरवरी वाले टाइम में, दे बेयरली क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग नॉकआउट्स और वहाँ से फिर वो चैंपियंस लीग जीत गए। तो लिवरपूल पूरा नया एक सिस्टम है, सेम विद पीएसजी, पूरा नया सिस्टम था एकदम, एक अलग कोच, मैं कोच भी एक्चुअली अलग है, सेकंड सीजन ही है, और वहाँ पे उनका भी सेकंड था, लुइस एनरिके का भी सेकंड ही सीजन था, डेम्बेले जो सबसे बड़ी साइन थी उनका भी सेकंड सीजन था, वर्ड्स का फर्स्ट सीजन है। वर्ड्स मेरे हिसाब से करंटली एम्बाप्पे जैसी हालत हो रही है कि शुरू में थोड़ा सा भी डेवलप करने में टाइम। आई थिंक अगर मेरे से कोई पूछेगा मतलब कि अगर लिवरपूल फैन हो तो मैं कहता हूँ वर्ड्स को अब 1-2 मैच अभी बाहर रखो ताकि मतलब वो देखे, मतलब उनको सब्सटीट्यूट पे लेके आओ, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग 11 पे देना, क्योंकि आपके पास जब अच्छे ऑप्शंस है कि एकेटिके, इजाक, मैकलिस्टर अच्छे फॉर्म में, अगर आप उनको स्टार्ट करो, कर्टिस जोन्स भी कल अच्छा गेम था उनका भी, तो अगर उनको स्टार्ट करो तो बेटर होगा। पर सोमेश में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, प्लेयर मेंटली उसको कैसे लेता है। हाँ, प्लेयर मेंटली कैसे लेता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पार्ट देखो चीज़ का कि अगर प्लेयर ले कि मुझ पे कोच ट्रस्ट नहीं करता, उसको मैच जीतना ज़्यादा जरूरी लग रहा है कि बाद में अडैप्ट करूंगा, मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ, अगर ये सोचे तो दैट वुड एक्चुअली टर्न आउट वेरी नेगेटिव। अगर पॉजिटिवली सोचे कि चलो ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दे, तब ठीक है, तब बैठाऊंगा। पर आई थिंक मुझे लगता है नेगेटिवली सोचा जा सकता है, तो मैं अभी थोड़ा टाइम दो, आई थिंक लिवरपूल भी क्लिक करने लग जाएगी। एक मैच ऑलरेडी जीतने वो फर्स्ट मैच में जीते चैंपियंस लीग में, एटलेटिको मैड्रिड से सेकंड है, और सेकंड में मेरे हिसाब से हारने का बहुत बड़ा रीजन है कि गलाटासराय के पास 12th मैच उनके पास रहते हैं फैंस उनके। हाँ, वो जो फैंस हैं आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, अगर मैं सच्ची बताऊँ गलाटासराय का, क्योंकि कल वो मैंने देखा, मैंने ऐसे बस मैं नोटिस करता हूँ जब इतनी बूइंग होती है लगातार 30 सेकंड तक बूइंग चलती है और 30 सेकंड तक लिवरपूल बॉल लूज कर देती है, वापस लिवरपूल बॉल गेन करती है, अगेन वही बूइंग। तो मेंटली बहुत प्रेशर बना जाता है लिवरपूल के दिमाग में। कल भाई कोनाटे हैड अ वेरी बैड गेम, आई थिंक अब मैड्रिड नहीं जाएगी साइन करना जितना को लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत ही खराब गेम, मतलब कल तो 4-5 बहुत ही गंदे पासेस, और ग्रेवी की गेम बहुत खराब, जैसे तू बताया ग्रेवेनबर्च की गेम भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी कल। बाकी सलाह कुछ आउटपुट ही निकाल रहे हैं, सलाह बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनडिसाइसिव भी लग रहा है, इनडिसाइसिव लग रहा है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा हूँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। बाकी 2-3 मैं गलाटासराय की प्लेस क्लास करूँ, ओसीमैन कल सिर्फ क्लिनिकल फिनिशिंग में नहीं था, बाकी हर चीज़ उस बंदे ने बहुत अच्छा किया। अगर वो बंदा क्लिनिकल होता फिनिशिंग में, देयर वुड हैव बीन अ स्कोर लाइन लाइक 3-0, 4-0, 4-1, ऐसी वो स्कोर लाइन भी आपको दिख सकती थी, ठीक है। इल्मास हैड अ ग्रेट गेम, गुंडोगान जो गेम को ग्लाइड किया है, गुंडोगान जो कल गेम को ग्लाइड किया, उसने लिटल ग्रेवेनबर्च, मैकलिस्टर, वर्ड सबको सिखा दिया कि आपको मिड एज अ मिडफील्डर खेलना कैसे होता है अगर आप बॉल कैरियर हो तो। बहुत ही प्यारी गेम पर गुंडोगान, और एक बहुत ही कन्विंस, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर ये मैच आप 10 बार ही कराऊँ ना आराम से 7 पर गलाटासराय वापस मैच जीतेगी, क्योंकि इतना डोमिनेटिंग है। और ये ऐसा मैच है जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर इस मैच में 10 मिनट और होते तो हो सकता है लिवरपूल कम बैक कर देती या कोई गोल मार देती, कभी नहीं हो रहा था। इतना अच्छा गलाटासराय के लिए, इतना अच्छा डिफेंसिवली सॉलिड थे, मिडफील्ड में जो डोमिनेट किया कल गलाटासराय ने, प्लस उनके फैंस, तो आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से कल हराया है लिवरपूल को गलाटासराय ने। एक बहुत ही कन्विंसिंग 1-0 की विन मेरे से छोटा दिखा रही है, बहुत ही कन्विंसिंग विन। अब मैं अगर कन्विंसिंग विन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैड्रिड वर्सेस अनॉटी 5-0 विन था। आई थिंक मैं प्रेडिक्शन वीडियो भी देख लेना, ये तो बोला 2-2 ड्रॉप बोला था ये, बट अलमाइटी के अवे स्टेडियम में था। 5-0 विन था। आर्डा गुलर की अच्छी गेम, मतलब लास्ट 2-3 गेम्स अच्छी जा रही है कल। और कल डेविड अलाबा स्टार्ट किया था बहुत दिनों बाद, और ड्यूनिसन का भी अच्छा गेम था, अच्छे पासेस। विनीशियस जूनियर मतलब वही जैसे हमने पिछले वीडियो में वही मूवमेंट्स में खेलना, एक दो प्लेयर को ड्रिबल कर दिया, फिर उसके बाद कॉर्नर जीत लिया, वही सब होता है। एम्बाप्पे की हैट्रिक, पहला पेनल्टी था, मॉस्टन टूनल में पेनल्टी जीता था, उसको कोर्तुआ का असिस्ट, सीधा स्ट्रेट बॉल गई वहां पे, एम्बाप्पे ने बहुत अच्छी फिनिश की। फिर एक और अच्छी चांस मिली थी, मुझे अच्छे से याद है, फिर कोर्तुआ नाम कौन रही थी, एम्बाप्पे ने बहुत ही सुंदर टच लिया, बहुत ही प्यारी एकदम बॉल ग्राउंड कर दी, गोलकीपर से बॉल ग्राउंड की, एक अच्छा बैक ही पास निकाला विनीशियस को। विनीशियस ने बहुत अच्छी, विनीशियस ने एकदम डिस्गाइज किया कि ही इज गोइंग फॉर अ शॉट, बट ही पास्ड इट टू एम्बाप्पे ने, और एम्बाप्पे भाई साहब ने पता नहीं एकदम बहुत ही खराब मिस किया हुआ था। एम्बाप्पे चाहते तो और 1-2 गोल मारता था, और मैड्रिड भी जैसे 5-0 जीते, 7-0 तो आराम से जीत सकते थे, क्योंकि पाफोर्स के प्लेयर मतलब मेरे को उतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा, सिर्फ ऐसा लग रहा था पहले के जो 10-15 मिनट
हाँ सॉरी अलमाटी पहले के 10-15 मिनट ही अच्छे खेली, उसके बाद मतलब जैसे एक गोल पड़ा वो डाउन हो गए प्लेयर और थक भी गए थे, मतलब वो क्योंकि फिजिकलिटी मेंटालिटी भी, हाँ मेंटालिटी में फिजिकलिटी में काफ़ी फर्क है। और बाकी अलमाटी की जो मैं एक चीज़ सच्ची बताऊँ तो मतलब एक दो चांस अच्छी क्रिएट की थी। उनका एक नंबर 7 है, वो जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, उसने बंदे फ्री किक ली थी, बहुत क्लोज से गई थी वो फ्री किक भी अच्छे से आ रहे मेरे को। तो अलमाटी के एक दो मूवमेंट्स अच्छे थे। बाकी ऑनेस्टली आप ऐसी कोई टीम देखते हो आपको अच्छा लगता है कि, और एक आखिरी में बहुत प्यारा मोमेंट हुआ था, अब जो जा रहे थे ना तो मैड्रिड के सारे प्लेयर्स शर्टलेस थे क्योंकि सब प्लेयर्स ने वो जर्सी स्वैप कर ली थी अलमाटी के प्लेयर से। दैट वाज अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ मोमेंट अलमाटी के लिए और मतलब बाकी उनके फैंस के लिए भी। तो ये एक विन थी बहुत इजीली। अब एक और डोमिनेटिंग मैच हो सकता है, बायर्न वर्सेस पाफोस 5-1 स्कोर लाइन बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है। ये स्कोर 8-1 9-1 8-2 9-2 ऐसा भी हो सकता था बड़े आराम से 7-2 तो ये सब भी स्कोर लाइन हो सकती थी। तो मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। हैरी केन इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अपार्ट एक हर्लिंग हालैंड, हैरी केन और एम्बाप्पे की चल रहा है हु इज द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ, हु इज द बेस्ट अटैकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इन तीनों के अलावा कोई नहीं हो सकता करंटली। जुलियन अल्वारेज भी एक अच्छे है, वो हम बात करेंगे आगे। और फिर ये 3-4 स्ट्राइकर जिनके भी चल रहा है डिबेट करंटली। तो फिर कल पहले मतलब 12 मिनट में कुछ ऐसे एक अटेम्प्टेड बाइसाइकिल किक स्कॉर्पियन किक का मिक्स था वो दोनों, और अच्छा किया था, क्रॉस बार लगी, फिर उसके बाद एक अच्छी गोल लाइन क्लियरेंस पाफोस के प्लेयर के बाद, फिर उसके बाद अच्छी फिर एक और जब पहला गोल आया हैरी केन का आया था, बहुत मस्त फिनिश थी उनकी, वो जो हैरी केन ने मतलब फार कॉर्नर पे फिनिश की थी। और उसके बाद ओलिजे का भी एक फिनिश याद आता है, ओलिजे तो बहुत ही प्यारा गोल था वाला, वो तो आफ्टर हाफ टाइम था। तो उसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस थी। एक हैरी केन ने बहुत अच्छा ड्रिबल करके गोल मारा था, फिर निकोलस जैक्सन का पहला गोल आ गया, निकोलस जैक्सन, राफेल गुएरेरो का मस्त अच्छा गोल था। और बाकी यार बायर्न जिस तरह खेल रही है ना पिछले कुछ मैचेस, डोमिनेशन है कुछ नहीं हो, और मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ खराब है। 6 का जीडी ऑलरेडी 8 गोल मार दिए, 2 कंसीड किए, वापस 8-2 बायर्न ने कर दिया है। तो मतलब और सबसे बड़ी बात है हैरी केन ने अभी तक जितने भी मतलब गेम्स हो चुके हैं ऑल कंपटीशन में 16 गोल्स मार चुके हैं अभी तक, सितंबर का आज खत्म हुआ है, 7 मैच में 16 गोल, 7 मैचेस में ओवर 20 जी हो गया ऑलरेडी। मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन हो सकता है और खराब तरीके से। और पता है अब ऑनेस्टली मैं चाहता नहीं इस चीज़ को बोलना, पर ऑलरेडी लग रहा है एम्बाप्पे और हैरी केन की भी बॉलर वाली रेस होने वाली है, क्योंकि मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही है। मैड्रिड का बस ये है कि बड़ी टीम से ऐसा खेली है, ये बात है। और बायर्न तो हर मैच अच्छा खेल रही है, सामने देखा चेल्सी को पिछले मैच में बहुत अच्छा डोमिनेशन किया था। तो जब देखते हैं क्या होता है बाकी मैचेस में। तो फिर अब एक और डोमिनेटिंग विन बात कर लेते हैं, इंटर वर्सेस स्लाविया प्राग। इंटर जीती है कल। लोटारो मार्टिनेज को हम बहुत ही प्यारी गेम लोटारो को हम लोग मतलब देखते नहीं अभी तो, मतलब उतना कि इंटर बैड फॉर्म में चल रही है, जैसे सभी कह रहे हैं कि इंटर बैड फॉर्म में, बट लोटारो मार्टिनेज कल मतलब क्या होता है, पहले के 20-25 मिनट बहुत अच्छी डिफेंस की थी स्लाविया प्राग, मतलब शॉट्स पे शॉट्स, इंटरसेप्शन, बहुत अच्छी डिफेंस की थी। उसके बाद क्या होता है, एक गोलकीपर से थोड़ी मतलब शॉर्ट पास हो गई, गलती मतलब स्लो पास हो गया था, और लोटारो के मतलब जो एजिलिटी की वजह से उन्होंने बॉल जीत लिया और फिर एक गोल मार दिया 1-0। फिर उसके बाद अचेरबी बॉल ड्राइव करते हैं, थूरम को पास करते हैं, थूरम पास करते हैं डम्फ्रीज को, डम्फ्रीज का फ्लिक, पिछली बार उल्टा हुआ था तुम्हारा गेम। हाँ तो फिर उसके बाद मतलब इंटर मतलब पिछले 16 गेम्स से होम पे मतलब जीती ही जा रही है। लास्ट उनका फेमस विन जो 4-3 बार्सा के गेम्स, और फिर तब से मतलब लास्ट 16 गेम से हारी नहीं, और कल भी हारी नहीं, तो मतलब अभी भी ये रिकॉर्ड है उनके हाथों पे। एंड आई थिंक एक 3-0 विन उसके बाद भी लोटारो के अच्छा फिनिश था, तो 3-0 विन और सैन सिरो पे मैच था। और आई थिंक स्लाविया प्राग मतलब शॉट्स भी नहीं थे, उतने पोजीशन भी नहीं था, बट इंटर अच्छी डोमिनेटिंग। अटलांटा क्लब ब्रूज एक और मैच है, इसका बात करते हैं। क्लब ब्रूज 1-0 बहुत टाइम तक गई थी, आखिरी के 10 मिनट में 2 गोल मार दिए अटलांटा ने एंड दे वन द मैच। और आई थिंक ये एक ऐसा मैच है जो अगर ना निकालते तो हो सकता था अटलांटा शायद टॉप 8 बनाना मुश्किल हो सकता था। पिछले बार भी अटलांटा वर्सेस क्लब ब्रूज हुआ था जो नॉकआउट्स में क्लब ब्रूज जीत गई थी, तो ये भी था। बाकी मार्सेल वर्सेस आयैक्स, हां गॉड आयैक्स को क्या हो गया, आयैक्स का कोई प्लेयर ही नहीं है। एक हार्टो करंटली गए, चले गए। हाँ एक और प्लेयर था आई थिंक जो अभी जस्ट उनको शायद वो अभी भी जस्ट मतलब बहुत अपील लीव करने की, उनको भी लीव करवा दिया गया था। तो 2-3 आयैक्स अच्छे प्लेयर थे, वो भी अब नहीं है। मतलब अभी भी है ना 1-2 टैलेंट्स हैं आयैक्स में, बट स्टिल वो जो आयैक्स जो हमें दिखती थी वो वाली आयैक्स नहीं है अब। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। 4-0 जीती है मार्सेल, 4-0 जीती है। ग्रीनवुड की बहुत अच्छी गेम, पाक्साओ की बहुत अच्छी गेम, ओबामेयांग का बैंगर आया एक, तो वो भी ये 2-3 गोल थे। और बाकी एक में मैच छूट रहा था हमसे, हाँ एथलेटिक वर्सेस फ्रैंकफर्ट। तो एक बहुत ही कन्विंसिंग विन ओवर फ्रैंकफर्ट। मैं और समझ रहा था कि इट मे बी द बेस्ट मैच ऑफ द मैच डे सो फार। अगर बारसा इस आज के दिन की बात करूँ तो इट वुड बी द बेस्ट मैच। मार दिया पकड़ के, जो जूतों से मारा है, जो चित्तर पड़े हैं कल फ्रैंकफर्ट को एकदम खुले रास्ते, ऐसा था गंदा मारा भाई।
एथलेटी अच्छा मतलब होम रिकॉर्ड था उनका, तो फिर वही एथलेटी मतलब सिमियोने के बेटे दोनों ने ग्रीजमैन, हुजन अल्वारेज, ग्रीजमैन का कल 200th गोल आया था जो थर्ड गोल आया था, वो जो सेलिब्रेशन भी थी, बहुत अच्छा लगा वो देखकर। और फिर एक और गोल भी मार दिया था बट वो हैंडबॉल हो गई थी। और हुलियन अल्वारेज व्हाट अ गाय भाई, एक गोल 2 असिस्ट, मैन ऑफ द मैच वंस अगेन। और प्ले मेकिंग में बेस्ट स्ट्राइकर है अभी, मतलब करंट, कोई डाउट नहीं है। हाँ बाकी वो पेनेंका, हाँ पेनेंका, वो मतलब अच्छी पेनेंका नहीं थी बट मतलब अगर हाँ नहीं पेनेंका अच्छी थी, वो अच्छी थी तभी अंदर गई मेरे साथ। तो मैं तो उल्टा बोलना चाहूंगा कि वो इतनी अच्छी थी कि अंदर चली गई। बात क्या है, दैट हिट द ग्लव, फिर क्रॉस बार एंड इन हो गया। और बाकी मैंने बैंक मैच की एक और बात करनी भूल गया था मैं, कि दैट द स्कोर लाइन डजंट जस्टिफाई दैट, क्योंकि स्कोर 4 बार पोस्ट लगा है। एक हेडर, एक ओपन हेडर मिस किया किम्ब्रिक ने, वरना स्कोर मैं बता रहा हूँ 10-1 हो सकता था, 9-1 10-1 बहुत आराम से हो सकता था। चलो अब इस मैच कर सकते हैं। एथलेटिक फ्रैंकफर्ट को खोल दिया पूरा। एथलेटी ने बहुत पहले ही मतलब फ्रैंकफर्ट उतनी अच्छी पहले मिनट से ही नहीं दिख रही थी, मतलब जैसे रास्पडोरी का वो क्रॉस आया, अब फ्रैंकफर्ट के प्लेयर 3 मिनट में गोल आ गया था यार, 4 मिनट, हाँ फ्रैंकफर्ट के 3 मिनट में गोल आ गया। प्लेयर्स डिफेंस के लिए जा ही नहीं रहे थे, बॉल जीतने के लिए जा नहीं रहे, वहाँ से प्लेयर जीते, फिर उसके बाद रास्पडोरी का गोल आ गया आराम से। तो जैसे रास्पडोरी का गोल है, फिर लोरेंटे का हेड आ गया उन्होंने, और लोरेंटे तो 3 गोल हो चुके 2 चैंपियंस लीग मैच में। और फिर उसके बाद बस मैं क्या ही बोलूँ उसके बाद, मतलब भाई हुजन आवाज के मैं एक मिनट आवाज की बात करता हूँ। मुझे एक ड्रिबल आया था, हाँ मतलब भाई 3-4 नंबर 10 दे देना चाहिए अब तो मैं कहता हूँ मतलब। और किसके पास है अभी नंबर 10 एटलेटिको में? आई थिंक ग्रीजमैन के पास तो नंबर 7 है आई थिंक, जो भी है। मतलब अभी यूलियन अल्वारेज तो बेस्ट एथलेटिक प्लेयर है, तो आई थिंक उनको मिल जाना चाहिए अभी तक। एलेक्स बायना भी आपने साइन किया था कल, तो पाब्लो बैरियस की गेम बहुत अच्छी थी, बारियस की गेम बहुत अच्छी थी, सिमियोने कितनी अच्छी। और रास्पडोरी जैसे हमने बोला था यहाँ हमारा एटलेटी वाला ट्रांसफर वीडियो देख सकते हो, रास्पडोरी मेनली लेफ्ट बैक खेलता है, बट हमने बोला था कि देखना उनको सिमियोने लेफ्ट मिड भी यूज़ कर सकता है, तो वही किया और कल उन्होंने अच्छा खेला भी, मतलब क्रॉसेस थोड़े ओवर हिट हुए रहते बट वो जो सही जगह पे पोजीशनिंग उनकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद ग्रीजमैन का भी अच्छा गेम था। बाकी फ्रैंकफर्ट एक गोल निकाल गई, फ्रैंकफर्ट का भी एक गोल था, मतलब क्योंकि वो फ्रैंकफर्ट में जो गोल आया वो उनके जो लेफ्ट पे तो थे, उन्होंने रन अच्छा बनाया, अच्छा असिस्ट दे दिया, और फिर एक नॉर्मल फिनिश थी। बट वो जो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले थे उन्होंने, बट वो डिफेंस में उतने ज़्यादा एफर्ट्स दिखे नहीं, और बट तब भी एथलेटिक बहुत फॉर्म में, लगातार 2 मैचेस में 5-5 गोल मार, 2 मैच में 10 गोल आ गए हैं। वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं इस चीज़ में। कोके वापस थोड़ा सा रिडेम्पशन आ रहा है क्या? कोके का भी मतलब कल पाब्लो बारियस के साथ अच्छा मतलब लिंकअप करना, या तो फिर इंपॉर्टेंट पासेस देना। और डिफेंसिवली तो कोके हमेशा सॉलिड रहे ही हैं, लेट्स गो। और बहुत ही प्यारे लीडर लगता है मेरे को, कोके बहुत अच्छा लीडर लगता है भाई। तो ये मैचेस हो गए यूसीएल के। अब क्या है, अब हम आज जो मैचेस उनकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो वेयर टू स्टार्ट? बारसा पीएसजी सबसे पहला मैच, ठीक है, बारसा पीएसजी। तो आई थिंक डेम्बेले नहीं है, रफीनिया नहीं है, मैं बताता हूँ कौन नहीं है। डेम्बेले नहीं है, क्वारा नहीं है, दुए नहीं है, मार्किनियोस नहीं है, और रफीनिया विटिनिया सेकंड हाफ में आएंगे, जॉन नेवेस भी सेकंड हाफ में प्रॉब्लली आएंगे, रफीनिया नहीं है, आप और लमीन यमाल है, मतलब खेल रहे हैं, और इतने प्लेयर नहीं है, 7-8 चल रही है। मेन प्लेयर बहुत मिसिंग है दोनों टीम से। रफीनिया आई थिंक एक चीज़ में ज़रूर होंगे कि आपका डिफेंसिवली जो वर्क रेट है वो कौन अटैकर करेगा, वो अब करना पड़ेगा रैशफोर्ड को। रैशफोर्ड को अगेंस्ट अशरफ हकीमी करनी है चीज़, एंड लमीन यमाल को अगेंस्ट नूनो मेंडिस करनी है। पिछली बार तो नूनो मेंडिस ने। बाकी मेरे हिसाब से आज वो मयूलू स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर चैंपियंस लीग फाइनल में जिन्होंने गोल मारा था लास्ट 5-1, तो ली कैंगली स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे को लगता है ली कैंगन तो स्टार्ट करेंगे, वो पक्की बात है। मैं बोल रहा हूँ मयूलू स्टार्ट कर सकते हैं। एक फिर डिफेंसिवली मार्किनोस नहीं है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी, लूकास हर्नांडेज स्टार्ट करेंगे। नहीं, लूकास हर्नांडेज के अलावा बराल्डो भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक और भी थे, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एक और भी थे वो, उनका भी नाम शायद वाई से खत्म होता था, इफ आई रिमेंबर जितना याद आ रहा है। इन तीनों में से कोई स्टार्ट करेगा, लूकास, बराल्डो, इन दोनों में से और कोई। बाकी मार्किनियोस में तो पोजीशनिंग में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, फिजिकलिटी में, एरियल थ्रेट जो आएगा, जितना भी आएगा बार्सिलोना से एरियल थ्रेट, यही बात है कि मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना हमको मिलेगा नहीं इस मैच, क्योंकि मेन प्लेयर बहुत प्लेयर्स मिसिंग है। यही बात है फुटबॉल की डार्क, मतलब जो जितना आपको देखना पसंद है वो प्लेयर्स के लिए उतना ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लोग बोल रहे रीशेड्यूल कर दो मैच, पोस्टपोन दिस मैच, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ नहीं मतलब, हाँ ऑनेस्टली मतलब एक आप जो गेम पिछले सीजन देखना चाहते हैं सबसे ज़्यादा कि चैंपियंस लीग फाइनल तो ऐसा हो, वो वाली गेम है। तो मतलब थोड़ा सा लगता है बुरा कि अब ये वाली गेम हम पूरे उस पर पोटेंशियल पे लोगों को नहीं देख पाएंगे। प्लस लमीन यमाल भी जस्ट इंजरी से वापस आए हैं, तो पता नहीं वो भी कैसे जाएगा। और ऑनेस्टली अब जितने प्लेयर्स पीएसजी से मिसिंग है ना,
अब मैं बोलूँगा बारसा को विन निकाल देनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पीएसजी वीक है, पर पीएसजी पहले से वीक हो गई है। पीएसजी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं होपफुल हूँ, एक्सपेक्टेड है मुझे कि बारसा अच्छा गेम खेलेगी, बट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। बाकी आज यूरोपा लीग के मैचेस हैं। हाँ, यूरोपा लीग तो आज थर्सडे और थर्सडे भी है, तो वो भी शुरू हो रहे हैं। बाकी और मैचेस कौन से सोमेश जी थोड़ा बताओ। मोनाको मैन सिटी का एक मैच है। नापोली वर्सेस स्पोर्टिंग भी एक अच्छा मैच होगा। विलेरियल वर्सेस जुवेंटस, ये बहुत मस्त मैच है। अच्छे मैच अच्छा, मतलब जो हाँ, मतलब उतने बड़े नेम में तो एक पीएसजी बारसा, बट बाकी जो मैचेस जैसे डॉर्टमंड एथलेटिक वो भी बहुत अच्छा होगा। नापोली स्पोर्टिंग, आई होप नापोली जीत जाएगी मैच, आराम से जीतना चाहिए आराम। हाँ, बट स्पोर्टिंग भी अच्छा खेल रही है। अच्छा खेलती है। विलारियल जुवेंटस इज अ ग्रेट मैच। विलारियल जुवेंटस दैट इज अ मैच जो आई थिंक काफी अंडर द रेडार चला है ड्यू टू पीएसजी बारसा, बट आई थिंक वो मैच आप देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। और लेवरकुसन पीएसवी, लेवरकुसन पिछला मैच अपने जीती है, बट पहले की जो स्टार्टिंग बहुत गंदी थी, 3 मैचेस हार गया, फिर उसके बाद मैनेजर सैक भी हो चुके हैं, और आई थिंक पीएसवी भी खेल सकती है अच्छा, तो फिर ये वाला मैच भी अच्छा होगा। बट आई थिंक विलेरियल जुवेंटस अगर सबसे अच्छा होगा, और फिर आर्सेनल शुड डोमिनेट ओलंपिया। हाँ, आर्सेनल दे शुड विन ओवर इजीली। और अब थोड़ा सा मोनाको सिटी की बात मोनाको सिटी आई थिंक अच्छा, अब मेरे को मतलब मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ जीतेंगे हम, बट हाँ मोनाको भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल जैसे गाला ले आंसू फाटी कुछ नहीं। कल गाला जैसे लिवरपूल को हरा सकती है, तो मतलब मोनाको भी है, आराम से हरा सकती है। एटिहाड में मैच है नहीं, अवे में। तो अब अगर वहाँ अवे है मैच, तो मोनाको के फैंस हैं ऐसे जो थोड़ा सा आपको कर सकते हैं। और इफ़ यू रिमेंबर 2016-17 सीजन में मोनाको सिटी का अगर मैच आता तो 6 जीती थी मोनाको। रेडामेल फाल्काओ, बर्नार्डो सिल्वा, फर्नांडिन्हो, ये वाला वो वाले जो सारे प्लेयर थे वो फिर सिटी में आए थे। तो आई थिंक ये वैसा वाला मैच वापस एक रिपीट टेलीकास्ट में देखने मिल सकता है। बाकी वो राउंड ऑफ 16 था, ये तो नॉर्मल ग्रुप स्टेज का मैच है। तो आई थिंक अभी यही है ना मैचेस के बारे में। और बाकी अब देखते हैं फिर कैसे मैचेस आते हैं। बाकी कल हम वापस बात करते हैं चैंपियंस लीग रिव्यू, थोड़ा सा यूरोपा लीग के स्कोर को बता देंगे, थोड़ा सा बता देंगे। अगर अच्छा होगा तो वो पक्का बताया जाएगा। तो हम स्कोर तो हम हर मैच में बता ही देते हैं। बाकी ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो। वी आर गोइंग वेरी रेगुलर राइट नाउ, दुर्गा पूजा के टाइम पे भी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। न्यूकासल का भी मैच था। कौन सा? अरे बंद यूनियन साइड करो।